नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार। मेरा YouTube चैनल टैलेंट करियर एकेडमी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, आज मैंने आप सभी के लिए लेके आया हूं वर्ग दसवीं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स लेसन 5 का समांतर श्रेणी, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी में अर्थ हुआ समांतर श्रेणी। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। अब जानिए कि समांतर का मतलब क्या होता है। समांतर का मतलब हुआ समान अंतर। वह श्रेणी जिसमें समान अंतर हो उसे समांतर कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम कह सकते हैं 2, 4, 6, 8, इस तरह से कह सकते हैं। जैसे 2 और 4 के बीच कितना का अंतर है? 2 का। फिर 4 और 6 के बीच कितना का अंतर है? 2 का। फिर 6 और 8 के बीच कितना का अंतर है? 2 का। तो यही समा अंतर यानी समान अंतर वाले को ही हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। यहाँ आप देखिए, मैंने पहला पॉइंट लिखा है, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद को हम अंग्रेजी में टर्म कहते हैं। TERM, टर्म। पद, पहले पद के अतिरिक्त, पहला वाला जो पद होगा उसके अतिरिक्त का मतलब हुआ अलावा, यानी पहला पद जो मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, इसमें जो पहला पद 1 है, एक के अलावा अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, वही समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे एक बार फिर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से लिखा हुआ। इसमें आप देख सकते हैं कि पहला वाला जो पद है वह पहला वाला पद क्या है? 1 लिखा हुआ है। तो 1 के अलावा अपने पद में एक निश्चित संख्या का मतलब हुआ एक फिक्स वाला संख्या होगा जो कि क्रमवार अंकित हो, यानी पहला वाला पद का संख्या दूसरा पद में एक निश्चित होगा, उसी के अनुसार अगला वाला पद, ऐसा ही एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे 1 में हम 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में फिर 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। यही समांतर श्रेणी की पंक्तियां होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर। यह निश्चित संख्या, जो हम निश्चित संख्या लेते हैं, उस निश्चित संख्या एपी का मतलब हुआ, अभी हमने बताया है, एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर को अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस कहलाती है। एपी का जो सार्वंतर होगा, एपी का सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर को हम डी से भी सूचित कहते हैं। सार्वंतर को डी से सूचित किया जाता है। डी बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 2 और पहला पद 1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा? 1। यही आपको सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वंतर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, यह सार्वंतर धनात्मक हम बोलते हैं प्लस वाला को। धनात्मक किसको बोलते हैं? प्लस को। ऋणात्मक यानी माइनस, या शून्य का मतलब हुआ 0 हो सकता है। यानी सार्वंतर जो होगा वह प्लस में, माइनस में या शून्य में हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, सूची की प्रत्येक संख्या एक पद। जो हम सूची करते हैं, जो हम सूची दिया हुआ है, कोई भी अगर सूची दिया हुआ है तो उनमें से प्रत्येक संख्या एक पद कहलाता है। जैसे पद को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। क्या कहते हैं?
टर्म यानी पद जो लिखा हुआ है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो ये जो है बारी बारी से जो हम पढ़ रहे हैं 1 2 3 4, यही एक क्या कहलाएगा, पद 2 कहलाएगा, पद 3 कहलाएगा, पद इसी प्रकार नीचे लिखा हुआ है 100 70 40 10, फिर माइनस में लिखे हुए हैं -3 -2 -1 या 3 3 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जो यहाँ लिखा है कि यह सार्वंतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो धनात्मक कैसे होगा, तो देखिए यदि 100 में से 70 को घटाएंगे कितना बचेगा 30, फिर 70 में से 40 को घटाएंगे, 70 में से 40 घटा दीजिए फिर भी 30 बचेगा, फिर 40 में से 10 को घटा दीजिए फिर भी 30 बचेगा। यानी जितनी बार हम कर्म बार घटते रहेंगे या बढ़ाते रहेंगे उतनी संख्या यदि एक रंग आता रहेगा, एक ही प्रकार का आता रहेगा, वही सार्वंतर कहलाता है। अगला पॉइंट में यहाँ लिखा हुआ है शून्य। शून्य कैसे होगा, जैसे निचला वाला पॉइंट है 3 3 3, यदि आप 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 बचेगा, फिर 3 में से 3 घटाएंगे फिर भी 0 बचेगा। तो यही हुआ आपका पद, यही क्या कहलाता है आपका पद। एंड नेक्स्ट पॉइंट है एक एपी का। यहाँ देखिए एक एपी का व्यापक रूप, एक एपी का, एपी का मतलब हुआ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में कहेंगे समांतर श्रेणी। यानी किसी भी एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए का होगा या 1 + d 1 + 2d या 1 + 3d, इस प्रकार का हो सकता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है जो कि लास्ट पॉइंट मैंने लिखा है इस वीडियो के माध्यम से, प्रथम पद ए और सार्वंतर डी वाली एपी का nवां पद an बराबर a + n-1 × d होता है। अब इसको समझिए। an बराबर a + n-1 × d। यहाँ पर जो a लिखा हुआ है an का मतलब हुआ a को हम बोलते हैं पहला पद, a बराबर होता है पहला पद, n को बोलते हैं नंबर ऑफ दिस ईयर, और d को बोलते हैं सार्वंतर। तो यही फार्मूला हुआ, प्रथम पद को a बोलते हैं और सार्वंतर होता है d वाली एपी का nवां पद। यदि हम इस फार्मूला पर सेट करेंगे कि एपी का nवां पद an बराबर होगा a + n-1 × d। बस इस वीडियो में इतना ही तक। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जो है वह अवश्य दबाए, ताकि मैं जो यहाँ वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।